हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर हम इस संसार में अपनी नज़र घुमाकर देखें तो हमें इस संसार में, इस दुनिया में दो तरह के लोग मिलते हैं। जी हाँ, दो तरह के लोग। एक ऐसे हैं कि जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। जी हाँ, इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो परमेश्वर से, प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। तो लोग नफरत क्यों करते हैं? क्या कारण है कि लोग प्रभु यीशु का नाम सुनकर प्रभु यीशु से नफरत करते हैं? या ऐसा क्या कारण हो सकता है कि लोग प्रभु यीशु को पसंद नहीं करते, जबकि प्रभु यीशु ने तो सभी लोगों से प्रेम किया है। तो किसी जाति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, लेकिन इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी के साथ परमेश्वर ने प्रेम किया है और अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को इसी जगत के पाप की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी। परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान के लिए दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन उसको अनंत काल का जीवन मिले। तो इतना काम होने के बाद भी आज लोग प्रभु यीशु के ऊपर जो प्रेम करना चाहिए वो प्रेम नहीं कर पा रहे। जो प्रभु यीशु की आज्ञा की पालन करना चाहिए वो आज्ञा पालन नहीं हो पा रहा। लेकिन बहुत से लोग प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। तो क्या आप नफरत करने वालों में से हो या परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रेम करने वालों में से हो? तो ये आपको देखना है, आपको इसके ऊपर ध्यान करना है। प्रभु यीशु से लोग नफरत क्यों करते हैं, पहले हम वो बात देखेंगे। तो प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आए हुए। अरे प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आए कि सभी लोगों का उद्धार हो, सभी लोग अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु इसलिए आए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रभु यीशु से नफरत करते हैं और उसका कारण क्या है? मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन से। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से, प्रभु यीशु से नफरत करते हैं तो वो कहाँ पर हैं? वो अंधकार में हैं। वो कहाँ पर हैं? वो पाप में हैं। तो प्रभु यीशु क्या है? वो जगत की ज्योति है। तो लोग जगत की ज्योति मतलब प्रभु यीशु के पास इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनके काम वो बुरे हैं, उनके काम बुरे हैं। और बुरा काम, कोई गुनाह हो, कोई पाप हो, इंसान कहाँ पर करता है? वो छुप कर करता है, अंधेरे में करता है, कहीं पर कोई देख न ले, गलत काम इंसान वहाँ पर करता है। अंधकार, अंधेरा, छुप कर करने वाला वो पाप है। लेकिन प्रभु यीशु वो तो जगत की ज्योति है, वो तो प्रकाश है, वो तो उजाला है। अब जो इंसान प्रभु यीशु के पास आएगा तो उसके काम क्या हो जाएंगे? वो प्रकट हो जाएंगे। इसलिए लोग प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहते, इसलिए लोग प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु से नफरत करते हैं। उनको प्रभु यीशु के नाम से भी नफरत है। क्यों? क्योंकि उनकी नफरत ये साबित करती है कि प्रभु यीशु जगत की ज्योति हैं। उनकी नफरत, उनकी घिन प्रभु यीशु के प्रति जो है ये साबित करती है कि वो खुद लोग अंधकार में हैं, वो खुद पाप में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु ज्योति है, प्रभु यीशु प्रकाश है और प्रभु यीशु के पास वो इसलिए नहीं आना चाहते। तो देखो, उनका
प्रभु यीशु को नफरत करने का कारण कोई और नहीं है, उनका खुद का पाप है, उनके खुद के बुरे काम हैं जो प्रभु यीशु के पास उनको नहीं आने दे रहे। तो क्या प्रभु यीशु का उनके लिए प्रेम कम हो गया? नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो आज भी उनसे प्रेम करते हैं और बेइंतहा मोहब्बत उनसे करते हैं, बेइंतहा प्यार उनसे करते हैं। लेकिन वो लोग अपने बुरे काम की वजह से, अपने बुरे पापों की वजह से प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहते। तो क्या अगर वो लोग प्रभु यीशु के पास आ गए तो क्या प्रभु यीशु उनको क्षमा नहीं करेंगे? अरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। तो जिससे प्रेम करते हैं तो प्रेम सभी के पाप को, अपराध को छुपा लेता है। तो प्रभु यीशु की किसी भी इंसान के पाप जाहिर नहीं करने वाले, लेकिन उसको माफ़ी मिल जाएगी। तो इसलिए कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि जिसने ढेर सारे पाप किए हैं और उनको बुरा लगता है, उनको शर्म लगती है कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, लेकिन मेरे प्रभु यीशु आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। तो आप अंधकार से बाहर आ जाओ, पाप से बाहर आ जाओ। तो प्रभु यीशु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपको अपने प्रकाश में, आपको अपने ज्योति में लेकर आएंगे। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। जी हाँ, अभी देखो, एक बार प्रभु यीशु सामरी स्त्री से मिले जिसकी शादी हो चुकी थी और पांच पति थे। छठवें के साथ वो ऐसे ही रह रही थी बिना शादी के। तो जब प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हो गई तो प्रभु यीशु ने उसको बताया, तू अंधकार में है, तू पाप में है, तो इसको छोड़। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो देखो, उसने प्रभु यीशु को कितना सम्मान किया, कितना प्रेम किया, प्रभु यीशु को प्रेम किया। अभी देखो, ये वही है जो उस अंधकार से बाहर आई, पांच शादी कर बैठी है, छठवें के साथ ऐसे रह रही है। सोचो उसके अंदर कितना पाप होगा, कितना अंधकार उसके अंदर भरा होगा। लेकिन जब प्रभु यीशु के पास आई, उस प्रकाश के पास आई, ज्योति के पास आई, तो उसके जीवन में से वो अंधकार चला गया, उसके जीवन से वो पाप चला गया। तो देखो, उसने लोगों में गवाही दी कि देखो, मुझे ऐसा एक भविष्यवक्ता मिला है जिसने मेरे अंदर की बातें बता दी। तो देखो, वो प्रभु यीशु प्रकाश हैं, वो प्रभु यीशु ज्योति हैं। तो ज्योति के पास आने से डरना नहीं चाहिए। ज्योति तो ऐसी है कि जब इंसान प्रकाश में चलता है, जब इंसान ज्योति में चलता है, तो कभी ठोकर नहीं खाएगा। जी हाँ, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। तो क्या आप अंधकार में चल रहे हो? कितनी बार आपने ठोकर खाई? अगर आपने बहुत बार ठोकर खाई है तो अभी आपको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं। तो बस ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु के पास आ जाओ, ईमानदारी के साथ प्रकाश में चलो, ज्योति में चलो। वचन, जो परमेश्वर का वचन है, जो ज्योति है, इसमें चलो, तो कभी आप ठोकर नहीं खाओगे। एक ऐसी स्त्री थी जिसका नाम था मरियम, और उसका जीवन भी सही नहीं था। वो भी तो ऐसे ही गलत काम में पड़ी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु यीशु के पास आई, तो उसने पश्चाताप किया। उसके घर में जो इत्र रखा हुआ था, उसी को उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और रो रो कर प्रभु यीशु के आगे उसने अपने पापों का इकरार किया, पश्चाताप किया। तो प्रभु यीशु ने उसको क्षमा कर दिया। तो देखो, जब वो अंधकार में थी तो लोग उससे नफरत करते थे। जब वो इस पाप में थी तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे। अब जब प्रभु यीशु के पास आई, ज्योति में आ गई, तो लोगों ने उससे प्रभु यीशु की बातें सुनी होगी, गवाही सुनी होगी, और उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को सब में बताया होगा। तो क्या आप भी ऐसा करते हो या आप अंधकार में हो? तो मैंने पहले शुरू में बताया कि दो तरह के लोग हैं इस संसार में। एक तो प्रभु यीशु से नफरत करने वाले, और नफरत वो करता है जो अंधकार में है, जो पाप में है। वो प्रभु यीशु को नफरत करता है, और उसका नफरत करने का कारण ये है कि वो पाप में है और वो नहीं चाहता कि मैं प्रभु यीशु के पास जाऊं। प्रभु यीशु ज्योति है, अगर वो ज्योति में आया तो उसको ऐसा लगता है मेरे काम प्रकट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अरे प्रभु यीशु उसको उस बुराई से, पाप से बाहर निकाल कर उसको प्रकाश में लेकर आएगा, और इसलिए प्रकाश में लेकर आएगा ताकि वो प्रकाश में चले और कभी ठोकर नहीं खाए। तो जो लोग ज्योति में आ चुके, जो लोग प्रकाश में आ चुके, वो लोग कभी भी वो लोग अंधकार में नहीं चलते। इसलिए आप भी ज्योति में चलो, आप भी प्रकाश में चलो, और कभी भी ठोकर मत खाओ। क्योंकि प्रभु यीशु संसार में आए तो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं। अरे प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आए कि लोगों का उद्धार हो, अंधकार से बाहर निकाल कर, पाप से बाहर निकाल कर प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग में लेकर जाना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हो? आप तैयार हो प्रभु यीशु के राज्य में जाने के लिए? तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।